हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, क्लास 10, पार्ट 10, एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इज इक्वल टू 1। यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। चूंकि हमारे पास एक सूत्र होता है और वो सूत्र हमारे पास क्या होता है, tan, चूंकि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये सूत्र होता है। और इसी सूत्र पे जो है हमें अप्लाई करना है। कैसे? tan 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42। जब हम 90 में से 42 घटाएंगे तो हमें 48 जो है प्राप्त हो जाएगा, यानी tan 48 जो है वो आ जाएगा। इसी प्रकार ये tan 90 माइनस 67, जब 90 में से हम 67 घटाएंगे तो हमारे पास जो है ये 23 जो है प्राप्त हो जाएगा, यानी tan 23 जो है वो आ जाएगा। तो tan 23 के स्थान पे tan 90 माइनस 67 हम लिख सकते हैं। इसके आगे tan 42 और tan 67 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अगले स्टेप में tan 90 माइनस 42 को जो है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा के फार्मूले पे हम रख देंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कॉट 42 और ये हो जाएगा कॉट 67। ये tan 90 माइनस 67 कॉट 67 और tan 90 माइनस 42 कॉट 42 आगे tan 42 उसी प्रकार से और tan 67 भी। अब फिर यहाँ पे एक सूत्र हमारे पास होता है। वो सूत्र हमारे पास क्या होता है, चूंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये सूत्र होता है। और इसी सूत्र का जो प्रयोग है वह कॉट 42 और कॉट 67 पे करना होगा। कैसे? 1/tan 42 और यहाँ हो जाएगा गुणा में 1/tan 67 और यहाँ हमारे पास है tan 42 tan 67। त्रिकोणमिति में इनटू का जो तात्पर्य होता है वह गुणा से होता है। आगे अंश हमारे पास आ जाएगा tan 42 tan 67 ऊपर, और नीचे हर में भी आ जाएगा tan 42 tan 67। अब हम देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों जो कि बराबर हैं, जब ये कट जाएंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड जो हमें दिखाना था। और ये प्रश्न था दिखाइए कि ये 1 आ चुका है राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड। इति सिद्धम। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2 का सेकंड, दिखाइए कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम आंसर में सबसे पहले लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। चूंकि एक सूत्र हमारे पास होता है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा,
कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। इसी सूत्र का जो है हम प्रयोग करेंगे। कैसे, ध्यान दें। चूंकि कॉस 38 को हम 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 90 में से 52 घटाएंगे तो हमारे पास जो 38 जो है प्राप्त हो जाएगा, कॉस 38 आ जाएगा। इसी प्रकार कॉस 52 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38। 90 में से 38 हम घटाएंगे तो कॉस 52 यहाँ पे आ जाएगा उसी प्रकार। और ये इसके पीछे माइनस साइन 38 साइन 52, इसी प्रकार से हम लिख देंगे। अगले स्टेप में अब इस सूत्र का जो है इस पे हम प्रयोग करेंगे। चूंकि यहाँ पे सूत्र हमारे पास है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ पे है कॉस 90 माइनस 52 और थीटा के स्थान पे है 52, यानी ये न्यून कोण है। आगे तो कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है सूत्र के हिसाब से साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 52 इंटू कॉस 90 माइनस 38 साइन 38, इसी प्रकार साइन 38 साइन 52। अगले स्टेप में हम इसको सिस्टम से लिख लेंगे। कैसे, साइन 38 को हम आगे कर देंगे साइन 38 साइन 52 माइनस साइन 38 साइन 52। एक फार्मूला हम आपको यहां बताते चले। फार्मूला, चूंकि जब दो संख्याएं इस प्रकार लिखी रहती हैं ए बी के रूप में, तो इसका मतलब यह है त्रिकोणमिति में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है इस चैप्टर में, अगर दो संख्याएं इस प्रकार से लिखी हुई हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि वह ए गुणा बी के रूप में है। ए गुणा बी के रूप में इसका ये फार्मूला है। और ये हमें इसलिए बताना पड़ा कि साइन 38 और गुना ये साइन 52 है। इसी प्रकार ये साइन 38 गुना ये साइन 52 है। इसके बीच में कोई चिन्ह रहे या ना रहे। आगे अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। साइन 38 साइन 52 माइनस साइन 38 साइन 52 दोनों जो है कि बराबर है, तो इसमें से जो है ये घट जाएगा तो हमें ये 0 जो है प्राप्त हो जाएगा। और 0 जो है राइट हैंड साइड आ गया, और इसी को हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड में 0 है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हमने जो है क्वेश्चन को हल करना शुरू किया था, और अंत में हमारा जो है 0 वो आ चुका है। राइट हैंड साइड प्रूव्ड इति सिद्धम। और इसी के साथ हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan 2a इज इक्वल टू कॉट ब्रैकेट में a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण से तात्पर्य है कि जो यह कोण है 2a, यह 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। आंसर, अब यहाँ पे चूंकि हमें ये 2a एक न्यून कोण है, तो a का हमें मान ज्ञात करना है, और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो इसे हम कर सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट, इसे ऐसे ही रहने देंगे, a माइनस 18 डिग्री। चूंकि क्यों tan 2a को हम ऐसा कर सकते हैं, इसके बारे में हम यह सूत्र लिख रहे हैं। चूंकि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये सूत्र होता है कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो tan थीटा के स्थान पे हम
कॉट 90 माइनस थीटा रख सकते हैं और कॉट 90 माइनस थीटा के स्थान पे हम टेन थीटा रख सकते हैं। जैसे हमें आवश्यकता होती है उस हिसाब से हमें जो रखना होता है। तो यहाँ पे ये है टेन 2a यानी कि टेन थीटा, तो टेन थीटा के स्थान पे ये कॉट 90 माइनस थीटा रखा गया है और थीटा के स्थान पे 2a है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और इसी के साथ अगले स्टेप में हम देखते हैं कि कॉट से कॉट ये कैंसिल हो जाएगा, चूंकि कॉट कॉट ये बराबर हो गया है। और इसके पहले वाले स्टेप में जहां ये टेन 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री था, यहाँ पे 10 से ये कॉट कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसको एक जैसा करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। अब कॉट से कॉट जो है वो कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चर पद है उनको हम एक तरफ कर देंगे और जो अचर पद है यानी 90 उसको हम एक तरफ कर देंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, माइनस 2a जब a का हम पक्षांतर करेंगे तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, चूंकि राइट हैंड साइड में यह पॉजिटिव था और यहाँ पे माइनस 18 राइट हैंड साइड में पहले से है। और ये 90 चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा। अगले स्टेप में अब इसको हम हल कर लेंगे। तो माइनस 2a माइनस का 1a माइनस का 3a इज इक्वल टू, अब चूंकि ये भी माइनस का है, माइनस का 18 माइनस का 90, जब इसको हम जोड़ लेंगे तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा 108 डिग्री। अब चूंकि हमें a का मान निकालना है तो a बराबर माइनस 108 डिग्री बटे में माइनस 3, चूंकि माइनस 3 तिर्यक गुणा में नीचे आ जाएगा और माइनस से माइनस जब कैंसिल हो जाएगा और जब इसको हम भाग देंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 छक 18 यानी कि 6 आएगा 36 डिग्री। तो a का जो मान है वह 36 डिग्री है। a इज इक्वल टू 36 डिग्री, यही इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ हम लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना है आंसर में। पहले हम लिख लेते हैं tan a इज इक्वल टू cot b। अब हम tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। और क्यों लिख सकते हैं, चूंकि सूत्र होता है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा के स्थान पे a है। तो जब ये tan थीटा यहाँ पे हो सकता है तो इसके स्थान पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा और थीटा के स्थान पे a है। तो ये हो गया tan a और tan a के स्थान पे cot 90 माइनस a अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब अगले स्टेप में cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। अब cot से cot ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 90 माइनस a इज इक्वल टू b। अब a का जब हम पक्षांतर करेंगे और राइट हैंड साइड हम ले जाएंगे तो a का जो चिन्ह है वो आगे का वो बदल जाएगा। कैसे, 90 और ये हो जाएगा b प्लस a। अब इसको हम कर सकते हैं 90 इज इक्वल टू a प्लस b और इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90। यही हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 सिद्ध कीजिए। तो a प्लस बी बराबर 90 आ गया है और ये हो गया है प्रूव्ड, इति सिद्धम। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec 4a इज इक्वल टू कॉसेक ब्रैकेट में a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए।
तो न्यून कोण से तात्पर्य है कि यह जो कोण होगा वह 90 डिग्री से कम होगा, यानी जो 4A जो एंगल है वह 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसे न्यून कोण कहा गया है। आगे आंसर में sec 4A, इसको हम लिख लेंगे इज इक्वल टू कोसेक, ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। तो चूंकि एक फार्मूला हमारे पास होता है, वो फार्मूला हमारे पास होता है, ध्यान दीजिए, चूंकि इसी फार्मूले का हम प्रयोग इस पे करेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और थीटा के स्थान पे 4A है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो यदि ये सेक 4A यहाँ पे हो सकता है तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4A, ये फार्मूला बन जाएगा और इसी फार्मूले पे इसको रखना है, परिवर्तित करना है। आगे नेक्स्ट स्टेप में कोसेक 90 माइनस 4A इज इक्वल टू कोसेक, यहाँ पे है a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कोसेक हो गया है, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा जो है 90 माइनस 4A इज इक्वल टू a माइनस 20। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा चर पद है उसको हम पक्षांतर कर देंगे और अचर पद को भी पक्षांतर कर देंगे, एक एक तरफ दोनों को कर देंगे। कैसे, माइनस 4A और ये को हम लाएंगे तो माइनस A इज इक्वल टू माइनस 20, और 90 जब उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा, और माइनस का 4A माइनस का A माइनस का 5A इज इक्वल टू माइनस का 90 माइनस का 20, जब हम जोड़ेंगे तो माइनस को जाएगा 110। अब यहाँ पे A यहीं रहेगा, और माइनस 110 के नीचे बटे में माइनस 5 है, तिर्य गुना में आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से हम भाग देंगे तो 5 दूना 10 बचेगा 1, फिर जो 0 उतर के 10 हो जाएगा, और 5 दूना 10 यानी कि 22 डिग्री। ए का जो मान है वह 22 डिग्री है, ए का जो मान है वह 22 डिग्री है, और यही जो है इसका राइट आंसर है 22 डिग्री। इसी के साथ हम लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन ब्रैकेट में b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉज ए बाई 2, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम आपको एक खास बात बताते चलें कि यहाँ पे एक शब्द आया है अंतःकोण, और यहाँ पे त्रिभुज की बात आई है, और त्रिभुज का नाम है ABC। तो एक त्रिभुज पहले हम बना करके अंतःकोण आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक ये त्रिभुज है और इसका हमने नाम दे दिया A B और ये C, तो ये त्रिभुज हो गया हमारा ABC। अब इसमें एक खास बात, इसने ये कहा कि अंतःकोण, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अंतः कोण जो होता है वो अंदर का कोण होता है, ये अंदर वाला कोण, ये अंदर वाला कोण, इसको बोलते हैं अंतः कोण। यदि कोई कह दे सर ये बाह्य कोण, तो बाहर का कोण ये बाहर वाला ये वाला हो जाएगा, ये बाहर वाला ये इसके बाहर वाला ये, इसके बाहर वाला ये, और इसको बोलते हैं बाह्य कोण। और बाह्य कोण का एक दूसरा भी नाम है बहिष्कोण। क्लियर कट। तो अब इसमें देखिए कि अंतः कोण हमारे ये हैं, और एक फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है कि चूंकि हम जानते हैं कि क्योंकि इन फार्मूलों की हमें आवश्यकता इस क्वेश्चन में पड़ेगी, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों, अंदर वाले कोणों का, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो ये एंगल बना है इसको कोण बोलते हैं और ये इस प्रकार से दिखाया जाता है, इस प्रकार से दिखाया जाता है। आप हिंदी में न लिख करके ऐसे भी लिख देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये कोण आपने लिखा है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो ये हमारा हो गया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसको हम कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ए बी सी से भी तात्पर्य वही है जो इसका है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। ठीक है, अब चूंकि अब हमें करना क्या है, अब ये बी प्लस सी यहीं रहेगा और जो ए है उसका जो है पक्षांतर हो जाएगा, उसका जो है पक्षांतर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस ए, 180 माइनस ए हो जाएगा और ये जो है हमारे पास समीकरण नंबर 1, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास है साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी बाई 2। अगले स्टेप में साइन बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पे देखिए b प्लस सी के स्थान पे है 180 माइनस ए, यानी कि b प्लस सी के स्थान पे हम ऊपर रख देंगे 180 माइनस ए समीकरण नंबर 1 से। तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस ए बाई 2 और यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से परिवर्तन हुआ है। अगले स्टेप में साइन, चूंकि ये जो हर 2 है वह 180 के भी नीचे है और ए के भी नीचे है, क्योंकि ये दोनों का हर है। हम इस प्रकार से अलग अलग कर देंगे अगले स्टेप में। साइन 2 से जब हम 180 में भाग देंगे तो आ जाएगा 90 और 90 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। अब चूंकि एक सूत्र हमारे पास होता है, वो सूत्र क्या होता है, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और इसी सूत्र पे इसको हमें रख देना है, अप्लाई कर देना है। कैसे, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे ए बाई 2 है, इस बात को आप ध्यान में रखें हमेशा। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2। और ये जो हमारा राइट हैंड साइड ये आ चुका है, ये देखिए कॉस ए बाई 2, यही हमें सिद्ध करना था, लाना था। कॉस ए बाई 2 आ चुका है राइट हैंड साइड और इसी के साथ प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि जो ये 67 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, इनको हमें बदलना होगा और इनका जो मान है वह 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हमें करना होगा, यानी कि 45 से ज्यादा ना हो, 0 से कम ना हो। तो आइए हम देखते हैं आंसर। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, और इसे हम चेंज कर देंगे साइन 90 माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दें कि 90 में से जब हम 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा और ये साइन 67 यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार ये 90 में से 15 हम घटाएंगे तो ये 75 आ जाएगा, यानी ये कॉस 75 यहाँ पे हो जाएगा। और ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और इसके स्थान पे फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये दोनों फार्मूले होते हैं
और इन्हीं दोनों फार्मूलों पर जो है ये लगेगा, अप्लाई होगा। कैसे? साइन 90 माइनस 23 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा, ये सूत्र होगा अप्लाई कॉस थीटा। तो यहां पे हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, ये इस पे अप्लाई होगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो यहां पे आ गया कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, और इनका जो मान है वह 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। 23 डिग्री और 15 डिग्री जो है वह 0 और 45 डिग्री के बीच में है, और यही जो हमारा जो इसका जो राइट आंसर है। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।